खाता चाहिए तो 50,000 रुपये लाइए। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने नए खाताधारकों के लिए मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये तय कर दिया और इसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में भी ये सवाल है कि भाई आखिर ऐसा किया क्यों और कौन 50,000 रुपये रखेगा मिनिमम बैलेंस के तौर पे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपके यहाँ खाता खुलवाएं और फाइनेंशियल इंक्लूजन ये वो उन सब बातों का क्या? ब्रेक से पहले काफ़ी सारी बातचीत हुई, लेकिन अब कुछ और क्विक सवाल। अश्विनी साहब, क्या अब ये डर होगा कि यहाँ से एक बैंक ने किया है, हालांकि ये उद्देश्य बहुत अलग सा लग रहा है, बहुत बड़ा जंप है 10 का 50 करना, लेकिन क्या फिर भी दूसरे बैंक उतना नहीं तो कुछ उस लाइन पर आगे जा सकते हैं? बिल्कुल सोच सकते हैं। जो उनको लगेगा कि भाई जब ये कर रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं है और लोगों का भी कोई रिएक्शन नहीं है तो नेचुरली जाएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट बैंकों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है और एक क्लास को सर्व कर रहा है। ये बहुत पहले से बात आई है कि भाई सरकारी बैंक तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए भी तैयार है और ये जीरो बैलेंस वाले को अपने ब्रांच में नहीं घुसना चाहते हैं कि ये कस्टमर ब्रांच में ही आए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की जो है वो बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये दो क्लास जो अगर बैंक में देश में हो जाएंगी तो ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से बाकी बैंक भी, सरकारी बैंक हो सकता है कि इसकी रास्ते पर नहीं चले, लेकिन जो बाकी बैंक हैं, चाहे कोटक है, एक्सिस है, जो भी बड़े बड़े बैंक हैं, ये सब सोच सकते हैं। HDFC अभी अगर इन सब में देखा जाए तो 10,000 उसका बैलेंस है मिनिमम, वो भी चाहेगा कि मैं 15,000, क्योंकि इसके अंदर सेविंग बैंक में जो पैसा रहता है वो मिनिमम कॉस्ट के ऊपर उनके पास अवेलेबल होता है। तो इस फंड से जो है वो ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, तो इसलिए उनका फोकस तो इसी पर रहता है। कोई जितना पैसा वो इस अकाउंट से जो है अपना डिपॉजिट ले सकेंगे उतनी ही ज़्यादा कमाई वो जो है आगे रीफाइनेंस करने में कर सकते हैं। तो इसलिए नेचुरली उनका बाकी बैंकों का भी फोकस होगा कि हम भी इसके मिनिमम बैलेंस को बढ़ाएं। टक्कर साहब, एक और चीज जो मौजूदा ग्राहक है आज की तारीख में आईसीआईसीआई बैंक के, उनके मन में भी अब दुविधा आएगी कि कल को कोई बैंक ऐसा कदम उठा ले, कल को कह दे कि भाई जिनके खाते हैं वो भी ऐसा करें, वो भी अब वो ट्रांजैक्शन फीस तो शायद सबके ऊपर लगने ही वाली है जो उन्होंने बढ़ा दी है। कल को अगर वो मौजूदा ग्राहक के लिए भी अगर आधा भी इसका कर देते हैं तो क्या इम्पैक्ट आ सकता है जो ऑलरेडी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं और शायद इतनी रकम वो भी ना रख पाए, तो उनको मन में भी आएगा कि चलो आज पता नहीं कल कर देगा, यहां से छोड़ के किसी और बैंक में खाता खुलाएं? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं एक जायज है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको भी लगेगा कि परहैप्स आज उन्होंने खाली नए खातों के लिए ये रूल बनाया है, तो ये कल को जो एग्जिस्टिंग धारक है, खाता धारक, उनके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। तो उनके मन में जरूर विचार आएगा और परहैप्स जो एक मैं कहूँगा कि जो एक बॉर्डर लाइन केसेस इन द सेंस कि जिनका बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं होता लेकिन एक टाइप का समझ लीजिए 50,000 और 1 लाख के बीच में है, वो ये सोच सकते हैं कि क्यों ना हम दूसरे बैंक में जहां हमें सिमिलर सर्विसेज मिलती हैं हम वहां शिफ्ट करें। और दूसरा एक ये भी है, देखिए आप, कि एक्चुअली हमारे भारत में आरबीआई ने 3 बैंकों को सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स घोषित किया हुआ है, जिसमें एक आईसीआईसीआई बैंक है, इसके अलावा और HDFC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आईसीआईसीआई ने जो भी एक कदम लिया है, जो भी उनके एक रहा हो रीजन या जो भी उनकी रही हो स्ट्रेटेजी रही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट ओवरऑल आएगा। कोई एक बहुत बड़ा बैंक है ये, कोई ये नहीं है कि कोई छोटा प्राइवेट बैंक है तो उसका जो छोटा है कस्टमर बेस है तो ओवरऑल इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसका जो असर है उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे भी पड़ेगा और बाकी बैंकों में, जैसे बाकी व्यक्ति ने कहा कि वो भी ये इसी लाइंस पे सोच सकते हैं, इनको देखते हुए कि आईसीआईसीआई बैंक ने मिनिमम चार्जेस बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, तो दूरगामी इसके परिणाम होंगे। अभी तो शायद सब लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि बैंक ने ऐसा क्यों किया, वही बेहतर जानते हैं, लेकिन आगे उनके कदम या उनके अप्रोच से पता चलेगा कि इसके पीछे उनका कारण क्या था। और अब यही कि क्या दूसरे बैंक भी कुछ इस तरह का कदम उठा सकते हैं, मौजूदा ग्राहकों के लिए इसमें क्या है, क्या उनके मन में सवाल आएगा। और नए ग्राहक फिर आईसीआईसीआई बैंक से तो दूर होंगे ही, क्योंकि बहुत कम लोग अब इस नई लिमिट के बाद वहां शायद खाता खोलने पहुंचेंगे। खैर, ये स्टोरी अभी आई है लेकिन अनफोल्ड होती हुई शायद थोड़े दिनों में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बातचीत करना ज़रूरी थी और शायद इस बातचीत से हम एक थोड़ा बहुत आइडिया लगा पाए कि ये हुआ क्या है और आगे इसके परिणाम क्या निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।